तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी व्यापार संघ के चुनाव चल रहे हैं और यहाँ पर दो पक्ष आपस में प्रचार पे लगे हैं। कल चुनाव की डेट है। सर हमारे साथ अभी सोनकर एंड टीम। सर हमेशा आपको कैमरे के इस साइड खड़ा होना पड़ रहा है, आज उस साइड खड़े हो रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, लग तो बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक पत्रकार हूँ, परंतु एक व्यापारी भी हूँ। तो व्यापारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि जो 17 साल में जो काम नहीं हो पाए, और उसी का कारण था कि जब मैं आम सभा में गया और जब मैंने वहाँ की तस्वीर देखी तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। मैंने कहा ये व्यापार का जो पूरा हमारी आम सभा है वो यहाँ पर व्यापारी नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इस एसोसिएशन से लोगों का मन हट गया है? और क्योंकि जब मैं छोटा था अपने फादर के साथ जाता था तो देखता था कि जिस दिन आम सभा होती थी तो मसूरी का पूरा व्यापारी वहाँ पर नज़र आता था, अपनी बात कहते थे। परंतु इस बार कुछ चेंजेस लगे और उसी टाइम मैंने प्रण किया कि लगता है कि मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन को दोबारा से जिंदा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यही रहा कि मैंने और मेरी टीम ने ये तय किया कि हम व्यापार मंडल का चुनाव कराएंगे। परंतु एक चुनौती थी चुनाव कराना, क्योंकि चुनाव कभी हुए नहीं, निर्विरोध तरीके से अध्यक्ष बनाए जाते थे। और यही कारण था कि पिछले 17 साल या 16 साल से रजत अग्रवाल ही यहाँ के अध्यक्ष रहे ट्रेडर्स के। परंतु कई इश्यूज आए इस दौरान जब हमने कहा कि इस इलेक्शन होने चाहिए, परंतु जो कमेटी थी वो चाहती नहीं थी कि इलेक्शन हो, कि निर्विरोध हो जाए। तो तब पर मैंने कहा कि जिसका अधिकार है, देखिए लोकतांत्रिक पर्व होता है, संविधान में अधिकार दिया गया है। अगर आप ट्रेडर्स की बात करें तो ट्रेडर्स अपना नुमाइंदा चुनेगा ना, ट्रेडर्स अपना प्रतिनिधित्व चुनेगा। आज हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, रजत जी जा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि ट्रेडर्स कुछ है, इलेक्शन मोड पे हम हैं, भाग रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें आप जिताइए या हमें इलेक्ट करिए। और मेरा लोगों से ये कहना है, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं, कोई राजनेता नहीं, मैं एक पत्रकार हूँ। और मेरा एक मोटिव था कि इस एसोसिएशन को जिंदा करने के लिए और जिन ट्रेडर्स की ये एसोसिएशन है उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। और लोग बहुत बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी मसूरी में पिछले एक हफ्ते से ट्रेडर्स यूनियन की चर्चा चल रही है और लोग सुन रहे हैं हमें, लोग समझ रहे हैं। लोग मेरे से भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैसा आपने सवाल करा कि आप हमेशा कैमरे के पीछे थे, आज आप कैमरे के आगे हो। तो उसका कारण यही था कि देखिए मैं अधिकार की बात करता हूँ, मैंने पत्रकारिता में भी लोगों के अधिकार, उनके हितों की जो होता है उसकी आवाज़ उठाई है, और ट्रेडर्स में भी मैं उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त मसूरी के ट्रेडर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप आइए, इस महाकुंभ में शिरकत करिए। और कल चुनाव होना है, सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक राधा कृष्ण मंदिर में पोलिंग होगी। और आप सब लोग, क्योंकि हमारे 926 मतदाता है, मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस दौरान देखा गया कि कई मतदाता बनाए गए। आप जिक्र भी कर रहे थे उस चीज का फर्जी, हाँ फर्जी तो नहीं कहूँगा, फर्जी तो नहीं कहूँगा मैं। हाँ, जो डॉक्यूमेंट है, देखिए एसओपी यहाँ पर एक नियम बनाया गया था। जो चुनाव कमेटी होती है उसके धन प्रकाश जी हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। जब मैं चुनाव मैदान पर उतरा तो मैंने उनसे पूछा कि इसके क्या नियम है, कैसे मेंबर्स बनते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी मेंबर होगा वो मकान मालिक होगा या दुकान मालिक होगा, और अगर दुकान मालिक होगा तो उसकी रजिस्ट्री उसके पास होगी, तो उसका फ्रंट पेज और उसके सपोर्टिंग में एक बिजली पानी का बिल। वहीं अगर वो मालिक नहीं है, अगर वो लीजर है, परंतु वो लीजर नगर पालिका का लीजर होना चाहिए, जिससे लीज नगर पालिका की हुई है, और उसके साथ सपोर्टिंग बिल। पर ऐसा देखा नहीं गया, क्योंकि मेरे कुछ जो सहयोगी थे, मेरे प्रतिद्वंदी थे, जब उन्हें लगा कि अब तो इलेक्शन होना ही है, तो उन्होंने आनंद फानन में लोगों से यहाँ पर माने फटाफट कागज या इकट्ठे करे या ना करे। तो उससे मुझे डाउट था कि जो नियम था उस नियम का पालन होना। देखिए कोई भी सिस्टम होता है, मेरे सारे व्यापारी भाई हैं, और मुझे आज थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है कि जब लोग आते हैं कि भाई साहब हम वोट डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन हो गया है। अच्छा। तो मेरा ये कहना है, देखिए एक लिस्ट अभी यहाँ चुनाव अधिकारी ने जारी कर दिया, कुछ देर बाद हम उसे सोशल पेज में जारी करेंगे। 926 मतदाता इसमें चयनित हुए, और जो लोग बच गए हैं वो हमारे सदस्य हैं। अच्छा। वो सदस्य उन्होंने एक नियम और बताया कि जो पहली बार सदस्य बनता है
तो उसको मत का अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे में सब लोग आए, प्रतिभाग करें। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग देखिए, मैंने ये अभी सुना है कई लोगों के पास उसकी पर्चियाँ नहीं है। अच्छा। और वो पर्चियाँ क्यों नहीं है कि हमारे लोगों ने उन्हें कटवा दिया और अपने पास रखा हुआ है, और हो सकता है कि कल सुबह वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देखिए, आप लोगों को सही आदमी का चयन करना है जो आपकी आवाज़ उठा सके। 17 साल का कार्यकाल आपको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। रजत अग्रवाल मेरे बड़े भाई हैं, कोई दो बात नहीं है, परंतु देखिए वो एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और ऐसे में ट्रेडर्स की बात सरकार तक कैसे ले जाएंगे मुझे समझ में नहीं आ रही है। जब मैं लोगों के पास जा रहा हूँ तो लंढौर का एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है। आज देखिए लंढौर पूरी तरीके से पिछड़ चुका है। वहाँ पर ट्रैफिक और खासकर वो जैन मंदिर के पास जो रोड धंस रही है, आपने भी खबर चलाई, मैंने हम माध्यम है, पर कार्रवाई तो आखिरकार सरकार और प्रशासन ने करनी है। तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपको सही प्रतिनिधित्व अगर आपने चुना, मुझे चुना, मेरी टीम को चुना, तो हम सड़क से लेकर और सरकार तक इस मांग को लेकर जाएंगे। और मैंने जैसे वादा करा है कि बैली ब्रिज एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, अगर बैली ब्रिज हमारी लाइफलाइन है और वो एक सिंगल वे बन गया है, आप भी देख रहे हैं रोज जाम। आपदा में देख लिए, अगर वो 10 मतलब नहीं चल पा रहे थे तो क्या कितनी प्रॉब्लम आ गया था? कितनी प्रॉब्लम। देखिए, वर्तमान में अगर आप सैटरडे संडे देख लीजिए तो लोगों को 2-2 से 3-3 घंटे वहाँ फंसना पड़ रहा है। मेरे एक भाई दुकानदार भाई है, उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया, यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल पहुँचाने में 3 घंटे। देखिए, हार्ट अटैक का पेशेंट 3 घंटे, वो तो भगवान का शुक्र है वो बच गए। परंतु मेरी ये मांग है, मैं सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, माननीय मंत्री जी ने ये बात स्पष्ट करी है कि हम पुल बना रहे हैं, पर हमें पुल बनाने में भी 1 साल लग जाएगा। जब तक मेरी मांग है कि उसके लिए एक एडजेसेंट वैली ब्रिज और बनाया जाए, एक आने का एक जाने का। और इसको लेकर अगर मुझे ट्रेडर्स चुनती है, मेरी पैनल को चुनती है, तो ये मैं वादा करता हूँ कि मैं दूसरे दिन ही वहाँ पर सांकेतिक धरना दूंगा अपनी टीम के साथ, और इस मांग को और पुरजोर करूंगा कि इस वैली ब्रिज को तत्काल बनाया जाए। आपका प्रोजेक्ट चलता रहेगा, आप 10 करोड़ का पास करिए, 5 करोड़ का पास करिए, हमें तो पुल चाहिए। परंतु मुझे लगता नहीं कि 1 साल तक ये पुल बनेगा। और इसको लेकर कई समस्याएं, देखिए लंढौर की मैंने बात करी, और जगह की बात करी, माल रोड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ प्रतिबंधित समय में गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग परेशान हैं। देखिए, सिस्टम को तो बनाना पड़ेगा। व्यापार, अगर पर्यटक नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा। लोग समस्या बता रहे हैं, व्यापारी के पास जा रहे हैं, वो समस्या बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कन्वेंसिंग में गया और कन्वेंसिंग करते करते मुझे लोगों ने बैठाया। अच्छा। वैसे मैं पत्रकारों में जाता हूँ, पर एक हमारे अधिकार है, आपको पता है कि हम पार्टी नहीं बन सकते। एज ए पत्रकार हम पार्टी ना आवाज़ बन सकते हैं। काम करना और ना करना वो सरकार का काम है। अगर हम ट्रेडर्स का अध्यक्ष बनता हूँ तो मेरे पे पावर आएगी, मैं विरोध कर सकता हूँ, मैं बाजार को बंद करवा सकता हूँ, मैं नेता का विरोध कर सकता हूँ, प्रशासन से बात कर सकता हूँ। पर एज ए पत्रकार मेरी सीमाएं हैं, मेरी लिमिटेशंस है। और इसी को लेकर देखिए, मैं आज यहाँ पूरे बाजार में घूम रहा हूँ। और जैसे आपने कहा कि लोग आपसे बात कर रहे हैं, लंढौर का एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं टिहरी बस अड्डे से अभी परसों हमारे पैनल गया तो मैं 11 बजे शुरू हुआ और मैं जैन धर्मशाला पहुँचा रात को 9 बजे। तो आप समझो कितने लोगों से बात करी होगी। लोगों ने मुझे सुना, मुझे समझा। और देखिए, फर्जीवाड़ा तो अच्छा भी नहीं लगता। अगर आप निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो, तो आपको फर्जीवाड़ा करने की जरूरत क्या? आप क्यों घबरा रहे हो? 17 साल का कार्यकाल आपको तो जनता सर पे बैठा देनी चाहिए, तो आप क्यों दौड़ रहे हो? भाई मेरा काम तो दौड़ना, मैं तो मेरा तो फर्स्ट शो है। आपका 17 शो हो गए आपके, तो आप 17 शो में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि मसूरी की मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, आप खुद को और अपनी टीम को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है? देखिए, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ। लोगों ने चेंज, बाकी ये देखिए, ये मेरे शानू वर्मा है। अच्छा। ये उपाध्यक्ष पद में खड़े हैं, आप देखिए, यंग डायनामिक है और सोशलिस्ट है। ये हमारे सीनियर है सुरेश गोयल, ये हमारे महासचिव के लिए, महामंत्री के लिए खड़े हैं, खिलाड़ी रहे हैं और राजनीति के भी खिलाड़ी। और आप देखिए इस उम्र में भी हम कैसे दौड़ रहे हैं। ये हमारे अंजुमन है, ये हमारे सह सचिव के लिए। और जो हमारे ट्रेजरर है, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, वो नहीं आ पाए, तो कल आएंगे, तो उनकी तरफ से भी हम है, क्योंकि हम देवेंद्र बिस्ट है और वो सवाई होटल में अकाउंटेंट है। अच्छा। तो हमारा ट्रेजरर तो अकाउंटेंट ही रखेंगे। तो मैंने सारी जो टीम है, देखिए ये टीम एक तैयार ऐसी की गई है कि मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन का एक गुलदस्ता है। अच्छा। एक गुलदस्ता है और ये 5 फूल हमने दिए हैं और अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग वर्गों के, अलग अलग जाति धर्म के लिए हमने एक
गुलदस्ते में इसको डालने की कोशिश की है। और ये डालेगा कौन? मसूरी का ट्रेडर्स। मैं मसूरी, देखिए मेरे लिए पूरी मसूरी की जनता एक है, परंतु एक एसोसिएशन होती है। देखिए रोटरी क्लब है, वो एक एसोसिएशन है, उसके लिमिटेड वहाँ पर मेंबर्स होंगे। लायंस क्लब है, उसके लिमिटेड मेंबर्स होंगे। ऐसी ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स के लिमिटेड मेंबर्स होते हैं। और जैसे 926 है तो मैं 926 की बात करूंगा, मैं 926 लोगों का प्रतिनिधित्व करूंगा। और अगर मसूरी की बात हुई तो ऐसा राजनीतिक आप पूरी मसूरी की बात करिए, पर आपने ऐसा नहीं करा। मेरे प्रतिद्वंदियों ने, उन्होंने मसूरी ट्रेडर्स को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना दिया। लोग वहाँ आ रहे, ट्रेडर्स तो दिख नहीं रहे हैं, मेरा अन्य भाई दिख रहे हैं। तो भैया हम ट्रेडर्स के एसोसिएशन चला रहे हैं, तो हमें ट्रेडर्स की बात करनी है, ट्रेडर्स की हितों की बात करनी है, हमें भाजपा कांग्रेस नहीं करनी है। मुझे नहीं पता आप भाजपा को करते होंगे, हो सकता है मैं भाजपा या कांग्रेस करता हूँ, पर ट्रेडर्स एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमें ट्रेडर्स के हितों की, ट्रेडर्स की समस्याओं को लेकर वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। और मेरा ये वादा है, मैं अपने ट्रेडर्स की, मसूरी की जनता के ट्रेडर्स से ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो इतने सारे रिफॉर्म्स होंगे और आपको लगेगा कि आप ट्रेडर्स में हो। देखिए सब बिजी है, हमारे पे लिमिटेड टाइम होता है, और ऐसा नहीं कि हम 5-5, 6-6 घंटे की बैठक कर लें और मेरे व्यापारी भाइयों का व्यापार खराब हो। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मीटिंग्स। वो काम हमारा है कि हम सरकार से कैसे बात कर रहे हैं। हाँ, हम सजेशंस के बिना कोई काम नहीं करेंगे। आजकल सोशल मीडिया, AI का ज़माना हो गया, हम व्हाट्सएप में भी सजेशन ले सकते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए। हम लंडौर में मीटिंग करेंगे, कुलड़ी में मीटिंग करेंगे, लाइब्रेरी में मीटिंग करेंगे। लोगों की समस्या सुनी है हमने अब प्रत्यक्ष रूप से जाना है। तो मैंने सोचा मैं तो बहुत ही पीछे रह गया, लोगों की इतनी समस्या, और एज ए पत्रकार में वहाँ पहुँच ही नहीं पाया। मुझे तो अपने आप में बड़ा वो होता है कि यार इन समस्याओं को हमने अपने टीवी प्लेटफॉर्म में, चैलेंज में उठाना चाहिए था। पर एक बार मैं फिर मसूरी की जनता से आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे और मेरे टीम को एक बार मौका दीजिए। आपको मैं वादा करता हूँ कि बहुत सारे रिफॉर्म्स आपको देखने के मिलेंगे। ट्रेडर्स की हितों की बात हम करेंगे, ट्रेडर्स के जो अधिकार हैं उसकी बात करेंगे। और आप जानते हैं कि मैंने ये इलेक्शन कैसे कराया है, कितने चैलेंज मेरे सामने आए हैं, और तब जाके ये इलेक्शन मोड पे आया है। अगर मैंने इलेक्शन कराया है तो इसलिए कराया है कि आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए, आप अपने मत का प्रयोग करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना प्रतिनिधित्व तो चुनिए। और चुनाव समिति मेरी सम्मानित है, धन प्रकाश जी मेरे बहुत सम्मानित है, और जितना चुनाव समिति और धन प्रकाश जी ने मेरा सहयोग करा, क्योंकि मैं नियम की बात कर रहा था और नियम के अनुसार ही ये पूरे चुनाव को कराया जा रहा है। मेरा बार बार कहना है कि ये मसूरी की जनता, मसूरी के ट्रेडर्स अपना प्रतिनिधित्व तो चुनेगी। कुछ लोग बैठ के निर्विरोध का जो प्रोपेगेंडा था वो मैंने समाप्त कर दिया है, और अब आपके हाथ में, आपके वोट में वो ताकत होगी जो आपका प्रतिनिधित्व चुनेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे 5 फूल हैं, और इन 5 फूलों को आप अपने मत से उस मसूरी ट्रेडर्स के गुलदस्ते में डालने का काम करेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।